अपनी मर्जी का दीन मान लेना ये कोई जो है वो दानाई नहीं है। असल में जब इंसान कलमा पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, वो हर चीज की नफी करता है। ये सिर्फ बुत की नफी नहीं होती, वो हर ख्वाहिश की, हर उस बात की जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है उसकी नफी करता है, और सबकी नफी करके कहता है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह को। और अल्लाह को मानने का मफहूम ही कामिल ये है कि अल्लाह की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से जो हुक्म दिया जाए वो हमारी समझ में आए ना आए, फहम उसको कबूल करे ना करे, उसके फवायद, उसकी हिकमतें जो है वो हमारी अकल कबूल करे ना करे। हमने चूंकि रब का कलमा पढ़ा है और उसका वाज़े ऐलान है इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, वो दोनों बातों पर कुदरत रखता है। फरमाया वो जो चाहता है वो करता है, वो पाबंद नहीं है मेरा और आपका, वो खालिक है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, फरमाया वो जो चाहता है वो हुक्म, वो हुक्म का भी पाबंद नहीं, वो करने का भी पाबंद, क्योंकि वो मालिक है, वो खालिक है, वो जो हुक्म देगा वो हमें कबूल करेगा। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, वो हिकमतों वाला भी है, उसके हर हुक्म के अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। ये अलग अमर है, लेकिन हम जो है वो ये नहीं देखते कि जो बात अकल में आए तो उसको कबूल करना है और जो अकल में ना आए उसको ना कबूल करना। ये कुर्बानी के अय्याम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि अजीबो गरीब किस्म की जो है वो तशरीहात जो है वो मनमानी की जो है पेश की जाती है। कोई साहिब कहते हैं कि अगर जो है वो ये इतने जानवर जो ज़बह किए जाएंगे, इन जानवरों की बजाय आप जो है वो किसी गरीब की मदद कर दें, किसी यतीम की फीस दे दें, किसी बेवा के घर में राशन पहुंचा दें, किसी की बेटी को बया दें, तो इस तरह कंपैरिजन करके इस फलसफे की नफी की जाती है कि असल जरूरत तो इस चीज की है, गोश्त तो खा के खत्म हो जाएगा, किसी का घर आबाद हो जाएगा, किसी की बेटी ब्याही जाएगी। इस्लाम से ज्यादा भी भला किसी के दुख दर्द में कोई शरीक हो सकता। इस्लाम तो वो कामिल दीन है जो हमें यहां तक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारा हमसाया भूखा सो गया तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। उस इस्लाम को जरूरत तो नहीं है कि कोई शख्स आकर बताए कि बेटी की शादी होने वाली है, जानवर ज़बह ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कुर्बानी के 3 अय्याम के अंदर अल्लाह के यहां खून बहाने से ज्यादा कोई अफजल अमल नहीं। वो इस्लाम जो मुझे कहता है अगर हमसाया भूखा सो रहा है तो मेरी नमाज कबूल नहीं। वो इस्लाम जो मुझे कह रहा है कि अगर तुम गोश्त पकाओ तो या पानी ज्यादा डाल लो, एक प्याली शोरबे की उनके हाथ में भेज दो, या फिर ऐसे वक्त और ऐसे जाविये में पकाओ कि गरीब हमसाए के बच्चे परेशान ना हो। वो इस्लाम उसी इस्लाम का हुक्म है, वो तालीमात तो अलग से, लेकिन चूंकि एक फिक्र जो है वो माशरे को देना मकसूद है और इसके पीछे बहुत सारे और मुहरिकात भी होते हैं और बड़े दाना बीना लोग भी कहते हैं हाँ जी बात को समझ में आती है। तो अगर ये फलसफा एक लम्हे के लिए कबूल भी कर लिया जाए कि जनाब जो है वो कुर्बानी के जानवर ज़बह करने की बजाय या लाखों रुपए खर्च करने की बजाय जो है वो किसी की बेटी की शादी कर दी जाए, तो कल कोई इतना और सियाना बनेगा और वो कहेगा जनाब ये जो आप इशा की नमाज के लिए 20 मिनट निकालते हैं, यही 20 मिनट आप जाके हॉस्पिटल में किसी मरीज की आदत कर दो, यही 20 मिनट आप जो कमाई करेंगे वो किसी गरीब को दे दें, आप दुकान बंद करके जो है वो उधर चले गए। आपने 1 घंटा छुट्टी की है, जाके जुमे का खुतबा सुना है, नमाज पढ़ी है, तो ये 1 घंटा अगर आप दुकान खोलते तो जो कमाई होती वो आप लाचारों को, गरीबों को, मस्कीनों को देते, तो ये तो ज्यादा बड़ा काम, तो फिर आप क्या इसको कबूल कर लेंगे? फिर इस तरह कोई साहिब आकर कहेंगे 8-10 लाख रुपया लगा के हज पे जाया जाता है, तो इसकी बजाय हमें जो है कोई और काम कर लेना चाहिए। और यहां से फिर चलते चलते तो फिर मुझे बताएं दीन की चीज़ें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इकबाल ने क्या कहा, तो खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं। हमारी हालत क्या कहीं ऐसी ही तो नहीं होगी कि हम नफ्स के इतने गुलाम हो चुके हैं, हम इस्लाम के हर फलसफे को, इस्लाम की हर शियार को अपनी अकल के बलबूते पे तोल कर ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर मुझे और आपको अपने कलमे की जो है तहकीक करनी होगी, दोबारा से उसका रिवाइवल करना होगा, उसको नए सिरे से देखना होगा कि कहीं इसके अंदर कुछ और मिलावट तो नहीं आती है। तो हमें इस्लाम ने जो तशख़्ख़ुस दिया है वो यही है, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आए, और ये इतनी बड़ी अदाए मोहब्बत है जो इस्लाम ने बाकी रखी है कि हजारों साल गुजर गए और भी लाखों साल आने वाले भी करोड़ों अरबों जानवर जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर ज़बह किए जाएंगे, जो इस बात का पैगाम दे रही है कि जो उसके नाम पर राजी हो जाते हैं अल्लाह फिर उनके नामों को बुलंदियां अता फरमाता है।